तो देखिए जी, अगर आप लोग ना क्लास 12th के स्टूडेंट है ना और आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए थोड़ा सा रुक जाइएगा बस 5 मिनट बाद, ठीक है। देखिए 5 मिनट में ना आपके एग्जाम में मतलब इससे ना 3 प्रश्न आने वाला है, ठीक है। अगर आप सभी लोग 12th के हैं और आर्ट्स आप सभी का जो है ना सब्जेक्ट है और आर्ट्स में आप लोग ज्योग्राफी लिए है ना भाई, तो आपको आपको ना ऐसा 10 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में ना आने वाला है, ठीक है। 10 में से आपके एग्जाम में 3 का फिक्स आएगा, ठीक है। तो भाई क्लास को पूरा देख लीजिएगा, बस 5 मिनट रुकिएगा, पूरा के पूरा जो आपको समझा देंगे, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। और सभी का आंसर ना बहुत ही इजी तरीका से जो है ना लिखे हैं भाई। जो लोग 2026 में देखे ना 12th का एग्जाम भाई, थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। याद करवाने की गारंटी हम लेते हैं भाई, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है ना, मजा आने वाला है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं जी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा ना कि आखिर लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, या जो है ना लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए दोनों प्रश्न एक ही है, भले अलग अलग हो सकता है मेरे भाई, लेकिन जो है ना दोनों प्रश्न एक ही है। चलिए बहुत ही इजी तरीका से सभी का आंसर लिखे, देखिए प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। सिंपल है ना भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुष पर कितना महिला है ना, उसी के संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे, सिंपल है ना, मतलब कि लिंग अनुपात। और प्रश्न ये भी बोला था ना कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। चलिए बहुत इजी तरीके से आपको बताते हैं, देखिए मापने का विधि क्या पता है ना, महिलाओं की कुल जनसंख्या है ना, उसके बाद पुरुषों की कुल जनसंख्या गुना जो 1000 कर दीजिएगा ना, यही जो ना हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई सभी का आंसर ना बहुत ही इजी तरीका से लाए हैं। आप लोग थोड़ा सा रुकेगा, 5 मिनट में सारा जो है ना आंसर आपको याद करवा देंगे, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो इतना तो याद हो गया ना, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो मतलब कि 1000 पुरुष पे कितना महिला की संख्या है, उसी के अनुपात को जो है ना लिंग अनुपात कहते हैं। और लिंग अनुपात मापने का क्या विधि होता है आपको बता दिए थे। इसका जो सूत्र होता है ना, महिलाओं की कुल जनसंख्या और बटा जो है ना पुरुषों की कुल जनसंख्या गुना जो ना 1000 कर देना, बस। और आप लोग इस प्रकार से लिख के आइएगा ना तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और सभी का आंसर भाई इसी प्रकार से है, ठीक है। चलिए बना रहिए, क्लास में सारा का सारा याद करवा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए अगर अगला बात करते हैं, 2 नंबर जो बोल रहा है, अगला बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि आकार के आधार पर उद्योग को भाई वर्गीकृत करना, माने आकार के आधार पे ना उद्योग माने फैक्ट्री को बांटना है। चलिए बात बांटते हैं, तो आपको लिखना है ना कि आकार के आधार पर उद्योग 3 भागों में बांटा गया। पहला जानते हैं क्या, कुटीर उद्योग। अब देखिए कुटीर उद्योग माने क्या होता है कि वैसा उद्योग जो घर पे ही रह के ना काम किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या जो है ना भाई बहुत ही छोटा उद्योग होता है। जैसे अगर बात करते हैं खिलौना उद्योग, पंखा उद्योग, अचार उद्योग, है ना, तो ये सब जो है ना घर पे रह के जो बनाया जाता है ना, उसे क्या बोलेंगे, कुटीर उद्योग बोलेंगे। और लघु उद्योग क्या, तो माने कि ये जो है ना जिसमें लोग क्या करते हैं ना कि एक छोटा सा रूम ले लेते हैं, या तो फैक्ट्री या तो जो है ना कारखाना में रह के काम करते हैं। माने यह जो है ना एक छोटा सा कारखाना में रह कर जो काम किया जाता है ना, जैसे कोई लोग छोटा सा कारखाना ले लिए, उसमें मशीन लगा दिए, है ना, और इसमें जो है ना मजदूर लोग काम करेगा। लेकिन कुटीर उद्योग में ना घर के लोग ही काम करेगा, और क्या बोलते हैं, लघु उद्योग में ना आपका मजदूर लोग काम करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब बृहद उद्योग किसे कहते हैं, बृहद माने जो सबसे बड़ा होता है, जैसे फैक्ट्री हो गया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री कारखाना हो गया, ठीक है। तो ये सब आता है बृहद उद्योग में। तो बहुत ईजी है आपको बताना कि कुटीर उद्योग में बहुत छोटा उद्योग होता है, और लघु उद्योग में ना एक छोटा सा कारखाना होता है, और बृहद उद्योग में जो है ना बहुत बड़ा कारखाना होता है। तो देखिए हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्लास में पूरा जो है ना बने रहिएगा जी, क्लास को ना पूरा करके जाइएगा। क्या पता कि आपके एग्जाम में ना इसी में से आ गया, है ना। तो भाई इस सब प्रश्न को अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या बहुत ईजी है, देखिए दुनिया के इजी ना प्रश्न हमको यही लगता है जी, है ना। ये ज्योग्राफी का सबसे इजी प्रश्न और सबसे वीवीआई क्वेश्चन 2026 के लिए, नहीं, ठीक है ना। 3 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए निवल बोया गया क्षेत्र तथा जो है ना सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताना। तो सिंपल देखिए आपको लिखना, निवल बोया गया क्षेत्र माने क्या होता है कि वैसा क्षेत्र जिसमें ना एक साल में एक ही फसल लगा सकते हैं, ठीक है भाई। एक साल में एक ही फसल जो है ना आप लगा सकते हैं, उसमें दूसरा फसल लगा ही नहीं सकते। जैसे कि चाय हो गया भाई, है ना, तो साल भर में बस चाय आप एक ही बार लगाइएगा, उसके बाद है ना उसमें दूसरा फसल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वही बात हो गया, ठीक है। तो निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, तो वैसा क्षेत्र जो साल में ना एक ही बार बोया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, निवल बोया गया क्षेत्र। अब देखिए अगर जो निवल समझ गएगा ना, उसके बाद तो सकल भी इजी है। देखिए सकल बोया गया क्षेत्र कहने का मतलब हो रहा है ना कि वैसा क्षेत्र जिसमें ना एक साल में एक से अधिक बार फसल बोया जाता है। जैसे गेहूं आपका हो गया, कौची क्या बोलते हैं, गेहूं जी और धन्ना मसूरी, ये सब ना मतलब कि हम सब जो उपजाते हैं,
है ना? तो वही हो गया। तो सकल बोया गया क्षेत्र क्या है? जो साल भर में एक खेत में अनेक फसल उपजा सकते हैं। लेकिन निबल बोया गया क्षेत्र में ना कि आपको साल भर में ना भाई एक के फसल को बोना है। बस उसे क्या बोलेंगे? निबल बोया गया क्षेत्र। देखिए हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई। समझ में आ रहा ना? क्लास को पूरा कर लीजिएगा। और आपको ना ऐसा-ऐसा जो है ना हम 100 प्रश्न देंगे जी। अब 100 प्रश्न देंगे 2026 के लिए बहुत ही ज़रूरी जो है ना साबित होने वाला 2026 में आएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे नहीं होगा, मतलब 2026 में ना आपको आने वाला है जी, ठीक है? 100 ऐसा प्रश्न आपको देंगे। और आप लोग नोट्स लेने के लिए चाहते हैं ना, आपको लास्ट में बताएँगे, पहले प्रश्न क्लियर कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब ध्वनि प्रदूषण के भाई कारण बताना। तो का जी ध्वनि प्रदूषण के कारण ध्वनि के नहीं पता आपको? बोलबा ईज़ी है जी। जैसे देखा कि जैसे डीजे उजे नहीं बजा माने शादी-उदी कम होता है भाई, तो डीजे एकदम कस में बजता है, आवाज़ बजता, तो का उससे ध्वनि प्रदूषण होता है कि नहीं होता? आप लोग डीजे मत लिखिएगा, बस लाउड स्पीकर लिखना, या तो चाहते तो बगल में डीजे भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना? और दूसरा देखिए, बड़ा-बड़ा उद्योग में, अब देखिए बड़ा-बड़ा उद्योग है और हम प जो है ना फैक्ट्री वगैरह क्या मशीन बड़ा-बड़ा रहता है, अब मशीन चलेगा जी, तो ध्वनि प्रदूषण ना होगा भाई, इतना कस के आवाज़ आएगा ना, जैसे कि जिसका घर अगर शहर में है और उद्योग के बगल में भाई, तो इतना कस के आवाज़ आता है ना क्या बोलें, है ना? वही बात है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? वीडियो को लाइक करते रहिएगा ना, इतना कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? चलिए, अगर बात करें दूसरा देखिए, गाड़ी मोटर जब चलता है ना, तो ना देखिए आप लोग अगर बाज़ार जाते हैं, तो क्या गाड़ी मोटर चलते रहता है, पों पाँ माने बहुत सारा एकदम हॉर्न एने से दबाते रहता है भाई, पूरा एकदम कनमा टीस देता है ना? उसके बाद देखिए, जहाज, भाई जो ऊपर में जहाज चलता है ना, एकदम हेलीकॉप्टर देखे हैं? हेलीकॉप्टर जो पंखा फड़ 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 करता है, ढेरों आवाज़ करता है भाई, ठीक है? माने उससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सिंपल है, बहुत ईज़ी, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा ना मेरे भाई। समझ में आ रहल ना, वीडियो को लाइक कर दिया और अपन दोस्त के पास ना शेयर भी कर दिया, समझला? अगर तोहनी सब चाह का ना कि इसी प्रकार से अपना ही भाषा में देखिए सभी का आंसर जो लिखे हैं ना, अपना ही भाषा में अगर आप लोग चाहते हैं ना कि अपना ही भाषा हमको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, है ना? सोशल जो भी आपका है ना भाई, ठीक है? होम साइंस भी कुछ भी रहे ना, आपका सारा का सारा जो है ना आपको मिलेगा भाई, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। बशर्ते आप लोग मेरे नंबर पे ना मैसेज कर दीजिएगा, यही मेरा नंबर है, ठीक है? आप लोग इन नंबर पे मैसेज करके ना भाई सभी लोग जो नोट्स ले लीजिएगा, आपको जो नोट्स दे देंगे, ठीक है? बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है? आप लोग सोच नहीं सकते हैं, ओनली ना आपको ₹50 मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ₹50 में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जी, ठीक है? एगो मिलेगा ₹50 में और आपको उसमें पूरा के पूरा मिलेगा। गैस क्वेश्चन भी मिलेगा 100 गो और चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलेगा अपना ही भाषा में लिखा हुआ, ठीक है? चलिए, अगर लेने के लिए जिनका मन होगा भाई ले लीजिएगा, और क्या करें, चलिए आगे। और नहीं लेने का मन है तो फिर देखिए वीडियो, और क्या, चलिए। अब बात करते ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अभी जो बोल रहा है बा ना कि मुक्त बाजार, देखिए मुक्त व्यापार क्या है? अच्छा, मुक्त माने फ्री, व्यापार माने फ्री, माने कि वैसा व्यापार जो फ्री मतलब हो ना, फ्री रूप से किया जाए, माने बिंदास, है ना? केकरो डर से नहीं भाई, व्यापार करना मुक्त, केकरो से डरना नहीं है। तो सुनिए, जब दो देशों के बीच जानते हैं क्या होता है भाई? आयात और निर्यात, जैसे कि जो है ना, जैसे कि यहाँ से भारत से चल गया चीन, है ना? और चीन से आता है भाई, भारत आता है, कुछ वस्तु वगैरह आता है, व्यापार होता है कि नहीं होता? तो उस पर ना आपको एक छोटा-सा जो है ना टैक्स देना पड़ेगा भाई, जिससे ना व्यापार मुक्त रूप से वो किया जाता है। अगर आप जैसे कि हिंदुस्तान है ना, भारत है, भारत से चीन गया, चीन से भारत आ गया, ठीक है? तो जब वस्तु का निर्यात माने आता है और जाता है, तो व्यापार ही होता है ना भाई, तो उस पर जानते हैं आपको ना एक जो ना थोड़ा-सा माने छोटा-सा टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स दे दीजिएगा ना, इसके बाद कोई नहीं रोकेगा जी। उसके बाद आप व्यापार कीजिए, चाहे कुछ हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका निर्यात माने आता है, जाता है ना, तो उस पर एगो टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है? उसे क्या बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे मुक्त व्यापार बोलेंगे। बहुत ये लिखे कि जब 2 देशों के बीच जानते हैं, वस्तु का या तो सामानों का आयात-निर्यात होता है, तो उस पर आपको एक जो है ना छोटा-सा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे व्यापार ना मुक्त रूप से कर सकते हैं जी, है ना? कोई नहीं बोलने वाला। उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे जो बोलेंगे ना मुक्त व्यापार बोलेंगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब आगे देखिए, हमको ये बताइए कि जो बोल रहा है ना मेरे भाई, ठीक है? कि भारत में ना घटते शिशु लिंगानुपात को 2 कारणों का उल्लेख करना। माने ये बताना कि आखिर जो है ना स्त्री की संख्या कैसे घट रहा है जी, है ना? अपने भारत में स्त्री की संख्या कैसे घट रहा है? तो जानबे करते हैं भाई, क्या होता है ना कि कन्या भ्रूण हत्या होता है। जैसे कि जो है ना बच्ची अगर जो है ना
ना पेट मतलब माँ के पेट में ही रहता है ना, तो उसको मार दिया जाता है जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अभी जब स्त्री है ना तब हम लोग हैं जी, है ना? मतलब अभी इस दुनिया में स्त्री है तब हम लोग हैं, है ना? अगर मान लिया जाए, है ना? तो इसीलिए बोल रहा है ना कि आप लोग मतलब स्त्री को ऐसे मत करिए और भ्रूण हत्या मत करिए, ठीक है? जैसे मान लिया जाए मेरी माँ है, तो मेरी माँ तो भी किसी का बेटी है ना जी, तो वही अगर मेरी माँ है तब ना हम आए हैं, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना? कि कैसे मतलब घट रहा है, तो पता है ना मतलब कि कन्या भ्रूण हत्या हो गया, उसके बाद जो है ना अशिक्षा का बढ़ना भाई, है ना? अशिक्षा बढ़ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं ना आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है? अगर ना पढ़िएगा ना तो आपको पता ही नहीं रहेगा और आपका जो है ना वो आपको मार के फेंक दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ठीक है? देखिए अशिक्षा का बढ़ना भाई, इसीलिए बोलते हैं ना स्त्री लोग जितना भी है ना सभी लोग पढ़िए, ठीक है? चलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है? चलिए आगे चलिए। अगर समझ में आ रहा है ना तो भाई कमेंट करते रहिएगा, अभी नहीं क्लास समाप्त हो जाएगा तब, है ना? साथ में ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र का नाम बताना, सॉरी सूती वस्त्र उद्योग का नाम बताना है, ठीक है? तो देखिए मुंबई, सोलापुर, नागपुर, अमरावती, ईज़ी है, ठीक है? चलिए अगर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा 2 नंबर आपको मिलेगा। जानते इस वीडियो में ना आपको 10 से क्वेश्चन बताएँगे और आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलता रहेगा। ये जो है ना आपका पार्ट 1 वीडियो, ठीक है? और आप लोग चाहते हैं एक के बार नोट्स लेने के लिए, देखिए किताबी कीड़ा तो एकदम नहीं रहेगा, बेफिक्र रहिए, है ना? और सारा का सारा आपको याद भी हो जाएगा। अगर नोट्स आप लोग एक बार ले लीजिएगा तो ओनली 50 रुपया पेड करके ना ले लीजिएगा, एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। तो वैसे आर्ट्स में तो आपका 6 सब्जेक्ट है ना? तो अगर बात करते हैं 50 गुना 6 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0 और क्या 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है? माने 300 रुपया। तो 300 रुपया में जो है ना आपको कितना मिलने वाला है? बस ज़्यादा नहीं, अगर एक के बार लीजिएगा तो 199 रुपया में पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है? 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका, आर्ट्स वाला या तो फिर साइंस वाला, कुछ भी है भाई आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर एका को लीजिएगा तो फिर आपको पड़ जाएगा 300 रुपया और एक बार लीजिएगा तो 199 रुपया पड़ेगा ना, तो आप पे डिपेंड करता है लीजिए या ना लीजिए, है ना भाई? चलिए अगर समझ में आ रहा है ना, अगर लिखा हुआ सही, अगर पसंद आ रहा है ना भाई, तो आप लोग जरूर लीजिएगा, हमको पता है, ठीक है? अगर नहीं लेने का मन है तो मत लीजिएगा, दिक्कत है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। संचार से आप क्या समझते हैं? अच्छा भाई संचार से ना समझते हैं, संचार जैसे कि मान लिया जाए आप भी केकरो ही फोन करते हैं तो नहीं बोलते हेलो कहाँ खोजी घरे में खो का, तो कैसे पता चल जाता है? अच्छा वीडियो कॉल करते भाई तो वो दिल्ली में और तू कहाँ पटना में, तो कैसे देख लेते जी फेसबुक, वो तोरे तरह है नहीं ना है। तो मैंने संचार जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मतलब आप तरह हम थोड़ी ना है, हम अपना घर में, आप अपना घर में, लेकिन हमारा वीडियो आप कैसे देख लिए? वो संचार के कारण होता है मेरे भाई, जिससे ना सूचना हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाते हैं। चलिए हम क्या लिखे देख लेते हैं, देखिए संचार एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें क्या होता है ना कि हम अपने सूचना, विचारों और संकेतों को ना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाते हैं, उसे संचार कहते हैं ना भाई। जैसे आप लोग फोन उन करते हैं तक अपना सूचना विचार नहीं पहुंचाते हैं कि हाँ सब घर में ठीक है ना खाना ना खा लेला, तो बस यही सब ना को जी। तो संचार बहुत ईजी है, को रट्टा ना मारिए तो हन्नी के दम देहाती भाषा में पढ़ा दो, टेंशन नहीं लिया। जैसे देखा, जैसे अगर बात करें मोबाइल तो मोबाइल से नहीं बोलते हैं, टेलीफोन नहीं हो गया, इत्यादि नहीं है जी। चलिए आगे 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब जो बोल रहा है मानव विकास के 2 जो है ना मूलभूत क्षेत्र का नाम बताना, ठीक है? मानव विकास माने मानव विकास कैसे करेगा 2 को बताना। तो सिंपल है भाई, है ना? मतलब शिक्षा ग्रहण कीजिए तब विकास करिएगा। उसके बाद स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, है ना? क्या करेंगे? अपना देखभाल कीजिए पहले, है ना? अपना स्वास्थ्य पे मतलब जो है ना अच्छा से ध्यान रखना है और साथ ही साथ पढ़ाई कीजिए, तब आप विकास कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको विकास करना है भाई, ठीक है? जैसे कि अभी तो हम पढ़ा रहे हैं लैपटॉप से, हमरो विकास करना है कि मेरा मन है ना कि मतलब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएँ भाई। तो और मतलब पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे भाई, तब ना आगे बढ़ पाएँगे भाई। तो वही बात है कि मानव विकास के 2 मूलभूत जो है ना क्षेत्र का नाम बताना है, तो इस हिसाब से ना आप लोग विकास कर पाइएगा। अब चलिए दुनिया का ईज़ी प्रश्न मानते हैं भाई, ज्योग्राफी का ये जो है ना पूरा चैप्टर का ईज़ी प्रश्न है और 2026 में आने की पूरी चांस है। देखिए, क्या ना आप्रवास और उत्परावास में अंतर, देखिए नाम में ही छुपा है, आप्रवास माने आओ और उत्पराम से जाओ, तो सुनिएगा आप्रवास किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य ना दूसरे स्थानों से आकर कहीं बसता है जी, जैसे कि मान लिया जाए कोई जैसे दिल्ली हो गया भाई, ठीक है? दिल्ली हो गया, पटना हो गया, ठीक है? और दिल्ली से मेरे गाँव में आके कोई बस गया, तो उसे क्या बोलेंगे? आप्रवास। अब मान लीजिए मेरे गाँव से चला गया दिल्ली बसने के लिए, तो उसे बोलेंगे उत्प्रवास। जैसे क्या बोलते हैं? जब मनुष्य किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रवास, है ना? देखिए हमको पूरा उम्मीद है जी कि अगर तोहनी सब ना क्लास के पूरा कैला हत, तब पूरा के पूरा याद तो हो गेलो।
ठीक है को ना। तो अन्य हमारे क्लास कैसा लगा को जरूर कमेंट कर दिया। तो अन्य के एकदम देहाती भाषा पढ़ा देंगे भाई, एकदम अपना भाषा में सभी का आंसर मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि हम जो लिखते हैं ना अपना ही भाषा में लिखते हैं, ज्यादा किताबी कीड़ा नहीं। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग 50 रुपया पे कीजिएगा ना तो आप लोग जो ना घबराइए नहीं। 50 रुपया ना भाई, आपको जानते क्या क्या मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। 50 रुपये बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। देखिए गैस क्वेश्चन शो को मिल जाएगा, उसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए ज्योग्राफी का पूरा मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का। उसके बाद इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। अगर इतना पढ़ लीजिएगा ना भाई तो इससे बाहर आईबी करेगा। और चाहिए तो और आपको क्वेश्चन बैंक दे देंगे, और क्या। आपको क्वेश्चन बैंक दे दें, सब्जेक्टिव भी दे देंगे, और आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। साल बाय साल सब्जेक्टिव, साल बाय साल ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और आपको 100 क्वेश्चन गैस और बाकी जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ओनली 50 रुपये में भाई, आपको इतना कम में दे रहे हैं, आप लोग सोच नहीं सकते क्या दिन, बहुत ही कम में दे रहे हैं। अगर आप लोग पूरा लीजिएगा एक ही बार तो और कम पड़ जाएगा, 199 रुपया पड़ जाएगा। और एक को लीजिएगा तो 300 रुपया पड़ जाएगा, है ना। चलिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ना कि मतलब कि मेरा वीडियो मतलब आपको कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ना, मतलब आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई कि ये जो है ना मेरा वीडियो जो है ना कहाँ कहाँ गया है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सभी का हम देखेंगे, ठीक है। जरूर बताइएगा कि मेरा जो वीडियो है कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत अच्छा, चलिए 26 में इस सब प्रश्न को अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, दो जो 2026 में देंगे। अगर चाहते आर्ट्स जो क्या होता है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, होम साइंस का, इकोनॉमिक्स का, जितना भी लेने के लिए चाहते हैं ना आपको मिलेगा, अपना ही भाषा में रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो भाई क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। और आप सभी का ना डेली चलता है 8 बजे लाइव क्लास चलता है, डेली 8 बजे लाइव क्लास चलता है ना। चलिए तो क्लास को बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग ना वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीका से हम सभी का आंसर लिखे हैं, ठीक है ना।